दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इंग्लिश लैंग्वेज इतनी पॉपुलर लैंग्वेज क्यों है और यह इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे बन गई? आज के समय में इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और आपको अपनी मदर टंग के अलावा एक सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आपका मेरे YouTube चैनल बड़ा डी में बहुत स्वागत है। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही एजुकेशनल, लर्निंग और जनरल अवेयरनेस की वीडियो मिलती रहती है। दोस्तों, आजकल यदि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो लोग आपको हीन भावना से देखते हैं। आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए। आज की दुनिया में इंग्लिश एक ग्लोबल कॉमर्स के लिए यूज हो रही है। इट इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इट इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज ऑफ एकेडमिक जर्नल। हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है इंटरनेट पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि इंटरनेशनल ट्रेवलर विद डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज दे यूज टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज का इस प्रकार स्टेटस कैसे बन गया जहां लगभग सब लोग इंग्लिश ही यूज कर रहे हैं और सब जगह इंग्लिश यूज भी हो रहा है? आइए इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ग्लोबल लैंग्वेज क्यों बन गई। इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज कैसे बना? बिकॉज ऑफ रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ग्लोबल सुपर पावर इन द वर्ल्ड। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। 16वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड जो है दुनिया में अपनी कॉलोनी शुरू कर दिया था, और 18वीं शताब्दी के अंत तक जो ब्रिटिश एम्पायर था वो बहुत ही बढ़ चुका था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था। 30% एरिया ऑफ अर्थ ब्रिटिश के कंट्रोल में था, और सन 1922 के आसपास जो ब्रिटिश एम्पायर था वो लगभग एक चरम सीमा पे था, और 400 से 500 मिलियन लोग ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में थे। और इन देशों में ब्रिटिश ने कॉलोनी कर रखा था, और यहाँ पे रहने वाले लोगों को यदि अच्छा जॉब चाहिए और यदि उनको अच्छा करियर चाहिए तो इंग्लिश जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए उन सारे देशों में रहने वाले पढ़े लिखे लोगों को इंग्लिश अच्छे से आती थी। वर्ष 1950 के आते आते ब्रिटिश का कंट्रोल जो है वो कम होने लगा था, और सारे देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ने लगे थे। मैंने पहले ही बोला था कि इंग्लिश को ग्लोबल बनाने का जो श्रेय है वो अमेरिका का है। जब अमेरिका को ब्रिटिश से आज़ादी मिला तो अमेरिका को यह रियलाइज हुआ कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, और जहाँ पे लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होनी चाहिए, जो कि अलग अलग स्टेट को, अलग अलग प्रदेशों को यूनाइट करके रखेगी। ब्रिटेन और अमेरिका में तो इंग्लिश बोली ही जाती थी और दुनिया को इन्होंने ही डोमिनेट किया। वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री थी जो ज़्यादा नुकसान नहीं सही। इसके अलावा सारी यूरोपियन कंट्री, जो भी डेवलप कंट्री थी, उनको भारी नुकसान सहना पड़ा था वर्ल्ड वार 2 के बाद, और उनकी इकोनॉमी पूर्ण रूप से क्रैश हो गई थी। वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका में बहुत बड़ी इकोनॉमिक बूम देखने को मिली। 1950 के बाद अमेरिका वर्ल्ड में एक सुपर पावर कंट्री बनकर उभरा सोवियत संघ के साथ, जो कि आज रसिया के नाम से जाना जाता है। कैपिटलिज्म की मदद से अमेरिका पूरी दुनिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया। दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूल इंग्लिश में पढ़ाने लगे, और तब तक इंग्लिश एक भाषा बन गई ट्रेड और बिजनेस के लिए। हॉलीवुड मूवीज, टेलीविजन शोज, म्यूजिकल बैंड, सब लोग अपना वर्क इंग्लिश में ही करने लगे थे, जो कि एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया। अमेरिका ने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया था इसके लिए, और इनका कल्चर दुनिया में फैलने लगा। आज 96% जो साइंटिफिक आर्टिकल्स है जो भी है वो इंग्लिश में ही लिखा जाता है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज की अच्छी पकड़ मिली। इंटरनेट से रिलेटेड जो भी मेजर कंपनी आई वो अमेरिका से ही आई, जैसे कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और एप्पल। ये सारी टॉप कंपनी जो इंटरनेट के सहारे चलती थी ये सब अमेरिका में ही आई, और इसकी वजह से आज मोर देन 60% जो भी वेबसाइट है उस पर जो भी डाटा उपलब्ध है वह सब इंग्लिश में ही कंट्रोल होता है। वाई इंग्लिश इन इंडिया? 1947 के आज़ादी के बाद भी ज़्यादातर इन कॉलोनीज में इंग्लिश एक ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज के रूप में बनी रही। ऐसा क्यों हुआ? जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब इस चीज़ पर काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई थी कि इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया में होना चाहिए या नहीं, या सिर्फ हिंदी लैंग्वेज को यूज किया जाना चाहिए, और क्या हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए। काफ़ी लोग इसके फेवर में थे। हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए, जो कि हिंदी और उर्दू की एक मिक्स लैंग्वेज है। लेकिन कुछ लोगों का कहना
था कि इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू रहना चाहिए। उनमें से एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका कहना था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। उनका कहना था कि इंडिया में सारी कम्युनिटी को देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबके लिए समान है, और ऐसा करने से किसी एक जो कम्युनिटी है उसको कोई भी ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा। इसीलिए उनका कहना था कि इंग्लिश को ही एक कॉमन लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज रखा जाना चाहिए। इसके अलावा साउथ इंडिया के बहुत सारे लीडर्स को भी कंसर्न था इसके बारे में, जिनका मानना था कि हिंदी जो है एक नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज है और यह नेशनल लैंग्वेज बन गई तो साउथ इंडिया जो है वो अंडर रिप्रेजेंट फील करेगा। इसलिए फैसला लिया गया कि इंडिया में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, एक तो हिंदी और दूसरा इंग्लिश, और अगले 15 साल के अंदर इंग्लिश को हटा दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इंग्लिश जो है एक जो है ब्रिटिश की लैंग्वेज है, हमको उनको उस लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करना चाहिए। 1965 तक इंग्लिश को कम्प्लीटली हटा दिया जाएगा, और एट द सेम टाइम पार्लियामेंट को भी यह पावर दिया गया कि इंग्लिश को कंटिन्यू किया जा सकता है, ये ज़रूरत है। तो 1967 में एक मूवमेंट लॉन्च किया गया था सोशल लीडर्स के द्वारा, अंग्रेजी हटाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और बहुत सारा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा उसको साउथ इंडिया लीडर्स के द्वारा। उनका कहना था कि हिंदी को ही क्यों चुना जाए, तमिल को क्यों नहीं। यही रीज़न है कि आज भी इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंडिया में है। फाइनली कंक्लूजन यह है कि ग्लोबल एम्पायर के कारण ही इंग्लिश ग्लोब के चारों किनारों पर पहुंची, और अमेरिका की वजह से यह मोमेंटम और बढ़ गया। जैसे जैसे दुनिया छोटी होती गई, टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंग्लिश जो है एक स्ट्रांग ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में उभरी। आपको लगता है कि दुनिया में सब लोग इंग्लिश बोलते हैं? इसका आंसर है नो, दुनिया में सब लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। ओनली 360 मिलियन इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स हैं, और 1.2 बिलियन लोग पूरा दुनिया पे इंग्लिश बोलते हैं, वो चाहे नेटिव स्पीकर हो या उनकी सेकंड लैंग्वेज हो। रिसेंट डाटा के अनुसार ये पता चला है कि 1.12 बिलियन लोग जो है वो चाइनीज़ मैंड्रिन लैंग्वेज बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा ग्लोबल लैंग्वेज रहेगी, या कभी फ्यूचर में चाइनीज़ मैंड्रिन लैंग्वेज एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में उभरेगी? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दें। यदि आपको दुनिया में कम्युनिकेट करना है तो इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फॉर पीपल टू अडॉप्ट टू सर्टेन सिचुएशन, लर्निंग इंग्लिश हैज़ बिकम द नेसेसिटी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। आपको एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।